हाँ जी, तो इस पे हम जो है वो कर रहे थे, देखें ये क्या है, ये आर एक्सेस आ गया और ये थीटा एक्सेस आ गया। अब क्या है, ओमेगा इस तरफ है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे क्या चीज़ है, डायमीटर डबल है और वेलोसिटी वी है। यहाँ पे डायमीटर डी के बराबर है और वेलोसिटी क्या है, वो 4v है। ओके हो गया। अब ये देख लें कि थीटा डॉट ये क्या चीज है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है थीटा डबल डॉट क्या हो गया, वो जीरो हो गया। थीटा डबल डॉट क्या हो गया, जीरो, चूंकि ओमेगा वो कांस्टेंट के साथ घूम रही है इस तरफ, ये डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है जो ओमेगा डॉट है या थीटा डबल डॉट जो है वो जीरो हो गया। फिर आ गया जी आर डॉट ए वी के बराबर है, आर डबल डॉट जो कि कांस्टेंट है, आर डबल डॉट ए जीरो। फिर आर डॉट बी जो है वो 4v के बराबर है, आर डबल डॉट बी ये भी जीरो आ गया। अब हमने वेलोसिटी वी ए फाइंड करनी है और वी बी। अब मैंने लिखा जी फॉर ए। अब ए के लिए क्या सिचुएशन हो जाएगी, ए के लिए क्या हो जाएगा, आर ए किसके बराबर है, आर ए हमारे पास जब ए के लिए हो जाएगा तो आर ए एल के बराबर है। देखिए ना, आर ए किसके बराबर है, यहाँ पॉइंट ए तक लेंथ एल दी हुई है, तो इसका मतलब है आर ए एल के बराबर हो गया इसका। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे आर डॉट ए, तो ये क्या हो जाएगा, एल डॉट हो जाएगा, और वो किसके बराबर दिया हुआ है, वो वेलोसिटी वी के बराबर दिया हुआ है। आर ए एल के बराबर है, इसका डेरिवेटिव लिया, टाइम डेरिवेटिव डी आर ए बाई डी टी, तो इसी तरह एल का भी डी एल बाई डी टी आ गया, सही है ना, वो एल डॉट बन गया। और एल डॉट क्या चीज़ है, वो लेंथ में चेंज है, और यही हमारी असल में जो है वेलोसिटी वी है, यही वेलोसिटी वी है। तो अब क्या है, वी आर ए किसके बराबर हो गया, आर डॉट ए, और वो हमारे पास वी के बराबर है। और वी थीटा एट ए किसके बराबर है, वो आर ए और थीटा डॉट है, आर ए एल के बराबर है, और थीटा डॉट जो है वो ओमेगा के बराबर है। तो वेलोसिटी किसके बराबर बन गई, वी ई आर प्लस एल ओमेगा ई थीटा, ये हमारे पास वेलोसिटी बन गई। अब आ गया जी एक्सेलेरेशन पे, एक्सेलेरेशन पे आया तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाता है। पॉइंट ए के लिए आर डबल डॉट ए ये जीरो हो गया, आर ए एल के बराबर है, थीटा डॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस एल ओमेगा स्क्वायर आ गया जी। सर एल के बराबर कैसे हुआ, एल के बराबर कैसे हुआ यार, एल के आर ए एल, देखो ना रेडियस होना है ना, तो यहाँ तक उसने नाम उसका एल दिया हुआ है, तो एल के बराबर ही हो जाता है, सही है ना। वी ए जो है वो देखो उसने जो दिया हुआ है वही होना है ना जी। अब एक्सेलेशन भी आसान सा था, ये देख ले। अब ए थीटा किसके बराबर है, आर थीटा डबल डॉट प्लस क्या है, टू आर डॉट और थीटा डॉट, तो इसका मतलब है थीटा डबल डॉट भी जीरो है, तो एल जीरो आ गया, प्लस टू वी ओमेगा आ गया, तो ये देख लें टू वी ओमेगा। अब एक्सेलेशन किसके बराबर आ गया, माइनस एल थीटा स्क्वायर और ई आर और प्लस टू वी थीटा, ये हमारे पास एक्सेलेशन के कंपोनेंट्स आ गए। बी के लिए करना है तो और आसान है, वो वी आर बी आर डॉट बी किसके बराबर हो गया, वो हो जाएगा 4v के बराबर हो जाएगा ना, यानी वो आपने दी हुई है वेलोसिटी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वो 4v के बराबर, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने ये यहाँ पे ये निकाला था, ठीक है ना, वो आर डॉट ए एल डॉट ये इसके बराबर था, तो वो दिया हुआ है। अब जो वी बी है, वी थीटा बी पे किसके बराबर है, आर बी थीटा डॉट, तो ये क्या है, आर बी क्या है, टू एल के बराबर है यहाँ पे, तो ये ओमेगा आ गया, तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, वी बी किसके बराबर हो गया, 4v प्लस टू एल ओमेगा, यही बन गया। अब इसी तरह एक्सेलेशन का रेडियल कंपोनेंट क्या है, आर डबल डॉट बी माइनस आर बी थीटा डॉट, ये जीरो आ गया, आर डबल डॉट और माइनस, ये देख ले माइनस टू एल, आर बी क्या है, टू एल के बराबर है, और थीटा डॉट क्या है, ओमेगा के बराबर, ओमेगा स्क्वायर माइनस टू एल ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया, और ए थीटा बी किसके बराबर हो गया, आर बी थीटा डबल डॉट और प्लस आर थीटा डबल डॉट, फिर जीरो है टू, और ये क्या है, आर डॉट बी यानी था ना, हाँ जी, 4v और ओमेगा, सही है ना, इसके बराबर जो है वो ये आ गया। आर डॉट बी किसके बराबर था, 4v के बराबर था, तो 2 4v और थीटा डॉट ओमेगा के बराबर है, तो 8v ओमेगा। ये देखिए जी, मैं इसके आंसर चेक करवाना चाहूँगा आपको। प्रॉब्लम नंबर था आपका 2/140, ये देखें जी 2/140 ए पे आए, ये देखें वी ए किसके बराबर है, वी ई आर प्लस एल ओमेगा थीटा, ये देखें, तो
बिल्कुल जो है वो यही सेम आंसर जो है हमारा है, वी ई आर प्लस एल ओमेगा। और उसके बाद एक्सेलेरेशन कितना आया है, एक्सेलेरेशन हमारा आ गया माइनस एल ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 वी ओमेगा। ये देखें तो ये आ जाता है, ये देख लें माइनस एल ओमेगा स्क्वायर, चेक करें यही हमारा आंसर निकला या कुछ और है, माइनस एल ओमेगा स्क्वायर और प्लस 2 वी ओमेगा। ये देख लें बिल्कुल सेम है। और बी पर आए तो बी के केस में भी ये क्या है, वी भी 4v और क्या है 2l ओमेगा। तो ये देख लें 4v और प्लस 2l ओमेगा ये आ गए। और आगे चेक करें तो ये एक्सेलेरेशन माइनस 2l ओमेगा स्क्वायर, ये देखें -2, ये देखें -2l ओमेगा स्क्वायर ये आ गए। और फिर क्या आ गया, ये आ गया 8v ओमेगा। जी सर 308 को ऐड कर दें, वो लॉबी में वेट कर रहा है यार, इधर जो रिक्वेस्ट आएगी 308। सही हो गया। तो अब बताएं इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का, जल्दी करो शाबाश, यू हैव अ मिनट टू चैट इट। इसमें जो है वो अगर कोई बात, प्रॉब्लम आसान सा था लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आनी थी। अगर मैं आपको कह देता ना तो खुद करना आपके लिए मुश्किल हो जाना था, तो मैंने आपको खुद कर दिया। मैंने कहा प्रॉब्लम जो है वो आपको थोड़ी आसानी हो जाए। तो इसके अंदर देखें डाटा, एग्जाम में डाटा गिवन होगा, वो वैल्यूज, नो क्वेश्चन सर। अच्छा वेलोसिटी 4v कैसे आई, वो उसने खुद दी हुई है। उसने कहा कि जहाँ पे d डायमीटर हो जाता है वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या 4 टाइम्स हो जाती है। जहाँ पे डायमीटर डबल है तो वहाँ पे वेलोसिटी v है, जहाँ पे d है वहाँ पे 4v है। इसने खुद बताया हुआ है तो इस वजह से हो गई है। एग्जाम में डाटा दिया होता है कि आप v की वैल्यू ये ले लें और वहाँ पे वो कर लें, तो आपने उसके मुताबिक जो है वो करना है। सर इसमें डायमीटर का कोई चक्कर नहीं, नहीं डायमीटर का नहीं, डायमीटर की जो बात है ना, ना ना बिल्कुल डायमीटर जो है ना वो प्रॉब्लम में यूज नहीं हो रहा। सिर्फ उसने ये बताया है कि वो वेलोसिटी को जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है, डायमीटर इटसेल्फ यूज नहीं हुआ। सर ये फार्मूला हर प्रॉब्लम के लिए सेम होते हैं, बिल्कुल। जो हमारे पास एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट के फार्मूले हैं वो हर प्रॉब्लम के लिए सेम है, लेकिन सिर्फ आपने वो पैरामीटर जो है वो निकालने हैं कि वो कैसे बनेंगे। आ जाए नहीं, ये देखें ये हाँ जी, दोबारा बता दें एक दफ़ा स्टार्ट से, क्या चीज़ दोबारा बताऊं। देखें सर इसको कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है, इसको देखो कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है। देखिए प्रॉब्लम में बात इतनी है कि देखिए ये नोजल है, मैं ज़बानी बता आपने खुद बता रहा हूँ, ए और बी पे ये जो है वो इसका डायमीटर डी है, यहाँ पे 2d है। ये इस तरफ घूम रही है, हॉरिजॉन्टल ओमेगा है और ओमेगा कांस्टेंट है, डबल डॉट जीरो आ गया। बाकी इसको बाद में देखना और फिर ये आपके पास हो जाएगा, सही है। और ये जो बी देखो ना, आपके प्रॉब्लम, आपको जो पॉइंट समझ नहीं आया वो पॉइंट बताएं। अगर आप कहेंगे वो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैं पढ़ता रहा हूँ तो उसका तो कोई फायदा नहीं ना। बात इतनी है कि यहाँ पे डायमीटर है डी, यहाँ पे है डबल डी। यहाँ पे साफ जाहिर है, आपको वैसे भी पता होगा कि जहाँ पे ज़्यादा जो है वो डायमीटर होता है तो वहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी क्या थोड़ी होती है। जैसे डायमीटर आगे आप कंट्रैक्ट कर देते हैं, आप देखते हैं नोजल से, नोजल पे जैसे ही आप उसको जो है वो नैरो करते हैं तो वहाँ पे उसकी जो है वो स्पीड ज़्यादा हो जाती है फ्लूइड की। तो वही बात है, डी डायमीटर है तो वेलोसिटी 4 टाइम्स उसका हो गई है, ये उसने खुद बता दी है। तो चूंकि अब ये ए और बी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है आर डबल डॉट ए और आर डबल डॉट बी जो है वो जीरो हो जाएंगे ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में उनके ये जो वेलोसिटीज हैं वो इंक्रीज नहीं हो रही, एक्सेलेरेशन उनका जीरो है। बाकी वेलोसिटीज आसान से निकाली, प्रॉब्लम आसान सा ही था यार, इसको देखना बाद में। 41 पे आ जाए प्रॉब्लम, जो कि हमने बहुत सारे करने हैं और टाइम हमारे पास जो है बड़ा लिमिटेड है। ये प्रॉब्लम आसान था, 41 पे आए, ये प्रॉब्लम समझना इंटरेस्टिंग है। प्रॉब्लम नंबर है जी 2/141, तवज्जो सबकी चाहिए। वो कहता है कि द रेडियल पोजीशन ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल पी, ये फ्लूइड पार्टिकल पी है, ये देख रहे हैं ये यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, ये रेडियल जो है ना वो यहाँ से फ्लूइड आ रहा है, कोई टर्बाइन का जो है ना वो ये ब्लेड सा दिया हुआ है। अब इसमें इधर से जो है ना वो वेन में आ रहा है और इस जगह पे मकसद वो चल रहा है, तो यहाँ से जाके वो वेन को जो है ना वो लीव करेगा। इन अ सर्टेन सेंट्रीफ्यूगल पंप विद रेडियल वेन्स, ये रेडियल वेन्स उसमें बनी हुई है, इज अप्रोक्सीमेटेड बाई आर इज इक्वल टू आर नॉट कॉज हाइपर के टी। प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, आर किसके बराबर उसने बताया हुआ, देखो आर क्या, यहाँ सेंटर से लेकर जहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन है वहां तक है।
अब आर नॉट क्या है, इसका ये अंदर वाला जो है वो हब का डायामीटर दिया हुआ है आर नॉट, और जो जीरो से लेकर सेंटर से लेकर जो है वो टोटल जो है वो डायमीटर दिया, वो कैपिटल आर दिया हुआ है, लेकिन स्मॉल आर क्या है, वो वेरिएबल है, और वो किसके बराबर है, वो आर नॉट कॉस हाइपर के टी। अब के क्या चीज है भैया, टी इज इन टाइम एंड के इज इक्वल टू थीटा डॉट। अब वो कहता है कि के क्या चीज है, जैसे वो है के थीटा डॉट के बराबर है और ये कांस्टेंट है। तो आप मुझे यहीं पर बताएं कि अगर के थीटा डॉट कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि के डॉट या थीटा डबल डॉट क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा ना। देखें उसने प्रॉब्लम में कहा है कि टाइम ऑन के थीटा डॉट इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब है के डॉट करें या थीटा डबल डॉट कर लें, क्योंकि थीटा डॉट तो पहले हो गया ना, थीटा डबल डॉट जीरो हो जाएगा या के डॉट भी जीरो हो जाएगा। एंगुलर रेट एट विच द इम्पेलर टर्न्स, वो कहता है कि ये थीटा डॉट क्या है, वो कांस्टेंट एंगुलर रेट से ये जो दिया हुआ है वो टर्निंग कर रहा है, घूम रहा है। अच्छा जी, determine the expression for the magnitude of the total acceleration of the particle just prior to leaving the vane in terms of r dot r and k। वो कहता है कि आप इन टर्म्स में क्या है, r नॉट कैपिटल r और k की टर्म्स में क्या फाइंड करें, टोटल एक्सेलेरेशन फाइंड करें, किसका, determine the expression of the magnitude of the total acceleration, इसका total acceleration यानी AR और A थीटा फाइंड करें। सही है, तवज्जो रहे तवज्जो। अब ये देखें जी, आ जाएंगे इसके सोल्यूशन की तरफ 2/141। ये देखें जी, आर क्या है, आर नॉट कॉस हाइपर के टी, के इज इक्वल टू थीटा डॉट, इसका मतलब है थीटा डॉट कांस्टेंट है तो थीटा डबल डॉट जीरो हो गया। ओके, अब हमने किया क्या, आर नॉट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ना, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे आर का, तो आर नॉट ये कॉज हाइपर के टी का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपर के टी, और के का के यानी के टी का फिर डेरिवेटिव लिया तो के साथ आ गया, आर नॉट के साइन हाइपर के टी, ये हमारे पास आ गया आर डॉट। फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया, डबल डेरिवेटिव, आर डबल डॉट किसके बराबर हो गया, आर नॉट के तो पहले था, साथ साइन हाइपर के टी का डेरिवेटिव हो गया कॉस हाइपर के टी, के टी का फिर डेरिवेटिव लिया, के साथ आ गया, यानी आर नॉट के स्क्वायर कॉस हाइपर के टी। ठीक है, अब एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट आ गए, वो क्या है, ए आर आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हमने इसकी वैल्यूज पुट की तो आर डबल डॉट किसके बराबर था, वो आर नॉट के स्क्वायर कॉस हाइपर के टी, माइनस है वो आर, ये देखिए ना, आर नॉट कॉस हाइपर के टी और थीटा डॉट स्क्वायर। अब थीटा डॉट स्क्वायर उसने खुद दिया हुआ है, ये देखिए ना, थीटा डॉट उसने कहा है कि वो के के बराबर है, तो हमने उसको क्या काम कर लिया है, के स्क्वायर कर लिया है। हाँ देखें, कॉज का डेरिवेटिव तो नेगेटिव होता है, सुन लें, कॉज हाइपर का डेरिवेटिव जो है ना वो नेगेटिव नहीं होता, सिंपल कॉज का, ये हाइपर फंक्शन है, सही है। तो हाइपर फंक्शन का डेरिवेटिव में साइन हाइपर का डेरिवेटिव होता है कॉज हाइपर, और कॉज है हाइपर का डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव साइन है हाइपर, सही है। वो जो सिंपल साइन कोसाइन होते हैं उनका डेरिवेटिव होता है कि साइन का कॉज और कॉज का नेगेटिव साइन होता है जी। आप लोग सारे जो है वो एफएससी भी बोल रहे हैं। चले बात समझ आई, तो ये आ गया के स्क्वायर, तो आर नॉट के स्क्वायर माइनस आर नॉट के स्क्वायर कॉस हाइपर के टी, इसका मतलब हो गया कि ए आर तो जीरो आ गया ना, देखें ये कैंसल आउट हो गए, ये दोनों क्या है, ये कैंसल आउट हो गया, सेम चीजें हैं, ये जीरो आ गया। ए थीटा की तरफ आए, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, ये आ गया, तो ये किसके बराबर हो गया, आर किसके बराबर था, वो आर नॉट कॉस हाइपर के टी था, और थीटा डबल डॉट जीरो था, ये देखे ना, ये थीटा डबल डॉट जीरो था, तो साथ थीटा डबल डॉट जीरो आ गया, आगे क्या बच गया 2 और आर नॉट, तो आर नॉट किसके बराबर है, ये देखें आर नॉट है, आर नॉट के साइन हाइपर के टी है, तो ये देखें आ जाएगा आर नॉट के साइन हाइपर के टी, और साथ क्या आना है, थीटा डॉट भी आना है ना, ये देखें, तो थीटा डॉट किसके बराबर है, वो के बराबर है, तो ये के आ गया, यानी क्या चीज आ गई, 2r नॉट के स्क्वायर, 2r नॉट के स्क्वायर, और ये आ गया साइन हाइपर के टी। आपको याद है कि ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है कि साइन हाइपर के टी किसके, आपको याद होगा कि कॉस हाइपर के टी
माइनस साइन हाइपर के टी 1 के बराबर होता है, तो साइन हाइपर के टी किसके बराबर है, वो कॉज हाइपर के टी माइनस 1 के बराबर आ गया ना, ये स्क्वायर रूट भी साथ आ गया। तो आप देखें कि कॉज ये 2r0 के स्क्वायर और कॉज हाइपर के टी, ठीक है, अब वो किसके बराबर हो गया, सही है। अब यहां से निकाल लो ना, देखो कॉस हाइपर के टी आप इस फार्मूला से निकालो तो आर ओवर आर नॉट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, जल्दी बताओ यार। कॉस हाइपर के टी इस फार्मूला से आप करो तो आर ओवर आर नॉट बनेगा, तो ये आर ओवर आर नॉट यानी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर बन गया, -1 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो है वो वैल्यू पुट की, जो कि आप देखते हैं कि जस्ट प्रायर टू लीविंग द वेन्स, ये जैसे ही वो उसको देखना वेन्स को, ये पार्टिकल जब इस एक्सट्रीम पे जाएगा तो उस टाइम जो है वो आर किसके बराबर हो जाएगा, वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा ना। तो हमने क्या काम किया, जस्ट प्रायर टू लीविंग स्मॉल आर हो जाएगा कैपिटल आर के बराबर, तो हमने उसकी वैल्यू पुट की। आगे एलसीएम लिया आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। अब आर स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में था, स्क्वायर था, तो बाहर आ गया आर नॉट ओवर आर नॉट कैंसिल हो गया, 2k स्क्वायर और ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर, सही हो गया। एज तो हमें जो है वो पता है कि ए आर 0 है और ए थीटा ए के बराबर है, तो इसका मतलब हो गया टोटल एक्सेलेरेशन ए के बराबर हो गया, और वो आ गया 2k स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। ये देखें जी, अपना इसका आंसर चेक करवाता हूँ। ये प्रॉब्लम नंबर था 2/141, तो ये देखें जी 2/141 2k स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर, यही है या कुछ और है, बता दें अगर मैंने गलत किया हो या कोई आपको समझ ना आई हो। ये देख लें, ये आंसर है 2k स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और ये देख लें माइनस आर नॉट स्क्वायर। इसमें कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी कर लो, ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, मुश्किल नहीं था, वरना आपको ये खुद समझ नहीं आना था जी। सर R इज इक्वल टू आर कैसे, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, और ये एग्जाम में गलती ना करना। R जो एंड पे आया ना, वो R कैपिटल R के बराबर इस वजह से क्योंकि उसने कहा है कि जस्ट प्रायर टू लीविंग द वेन। अब मुझे एक बात बताएं, ये पार्टिकल जब वेन को यहाँ पे लीव करेगा तो ये बिल्कुल कहाँ पे आएगा, एक्सट्रीम पे आ जाएगा ना, इस पॉइंट पे। तो उस टाइम स्मॉल r, ये देखो ना वेरिएबल था, ये इसकी रेंज क्या होनी थी, आर की रेंज जो है वो साफ ज़रा 0 से लेकर जो है वो कैपिटल आर तक होनी थी। उस टाइम जो है वो कैपिटल आर एक्सट्रीम तक रेडियस दिया हुआ है, तो वो फिर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा जस्ट प्रायर टू लीविंग, यानी जैसे ही बिल्कुल जो है वो कोने पे पहुंचता है। आई समझ या नहीं, जल्दी बताओ। रिपीट आर, सर एंड सोल्यूशन कर दिखाएं, सर एंड से सोल्यूशन दिखा देते हैं जी, एंड से। ये देखें जी एंड से सोल्यूशन, ये देखें जी एंड से ये सोल्यूशन है, ये इसको चाहे आप इसको कम मिनिमाइज कर लें, ये देखिए, ये देख लें, अब नजर आ रहा है। ये देखें कि जस्ट प्रायर टू लीविंग द वेन्स, जस्ट प्रायर टू लीविंग द वेन्स क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, सही है। और ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक हो गया ना। तो आर नॉट के स्क्वायर और स्मॉल आर की जगह पे क्या है कि कैपिटल आर आ गया, बाकी वही आ गया। यहाँ पे डेरिवेटिव इसका जो है वो लिया। हाँ जी जल्दी बताओ, जल्दी करो, आगे मैंने प्रॉब्लम की तरफ चलना है कोई क्वेश्चन। बाकी प्रॉब्लम आसान सा था यार, साइन हाइपर के टी और इस आइडेंटिटी को याद रखें आप लोग, और कोई मुश्किल की बात है ही नहीं, सही है ना, मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। आप बस आप इसके ऊपर माइंड बना लें कि इस जो है वो सब्जेक्ट में आपने एक्सपर्ट होना है, तो मेरे से ज़्यादा आपको इंशाल्लाह कहीं भी की भी गाइडेंस नहीं मिलेगी। आप चाहे जो है वो इसको मेन कैंपस में जो है वो किसी से कंसल्ट करो, जिस मर्जी से। ये सारे प्रॉब्लम जो है वो मतलब है कोई सी भी सोल्यूशन को कंसल्ट नहीं किया, और मैंने खुद आपके लिए जो है वो फ्रेशली सॉल्व किए हैं, सही है ना। अभी के अभी आज मतलब है कि ये जो है वो इसी वीक में। अच्छा जी, अब आ जाए जी इस पे 2/141 हो गया। आगे मैंने जो प्रॉब्लम किया हुआ है वो आपको समझाते हैं, और वो प्रॉब्लम है 2/142। अब ये भी देख लें
इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मुश्किल नहीं है ये भी आपके लिए। आपसे जो है वो नहीं होना, हाथ नहीं खड़ा करना यार, मुझे आपके हाथ से जो है ना वो मुझे परेशानी है कि आप लोग पता नहीं कोई वहाँ पे ना कोई जो है ना वो चवली ना मारे। तो आप बस चैट में लिखें जो आप अपना खुतबात लिखना चाहते हैं, हाथ शाथ अब बस बंद ही रखें, ठीक है ना। हाथ जो है ना वो उनसे मेरा जो है ना एतबार उठ गया हुआ है। तो 2/142 पे आए जी, प्रॉब्लम इस पे आए 142 पे। इस प्रॉब्लम को पढ़ें यार, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपकी तवज्जो बड़ी ख़ास चाहिए होगी। इस प्रॉब्लम को आप पढ़ें। आप ये देखें क्या सिचुएशन है। वो कहता है कि अ हेलीकॉप्टर, ये देखें अब ये 2 दफ़ा क्यों है उसामा शाहिद, उस्मान शाहिद, 1 दफ़ा यार ऐड हो, ये 2 दफ़ा ऐड हो गया, ये 2 क्यों है, मैं 1 मिनट ये देख लूँ उसामा शाहिद 2 क्यों है, एक ही उस्मान शाहिद, उस्मान शाहिद, अच्छा एक ही है। चलें सर, मासूम से हाथ हैं, हाँ जी। हाँ तो बस ये है कि आप असल में पता क्या, जो जब आपको ऑडियो अलाउ की जाती है तो उसमें आप लोग जो है ना वो सीरियस नहीं रहते। तो मैंने तो आपको बताया ना, देखो किसी ना किसी तरीके से आपको जो है वो लेक्चर जो है वो देना है, समझाना है। बाकी देखो आप बेहतर जानते हो, बाकी वीडियो आपके पास मौजूद है। देखना तवज्जो, टाइम थोड़ा काम की तरफ आए। वो कहता है ये देखें अ हेलीकॉप्टर, ये देखें ये यहाँ पे मौजूद है, अ हेलीकॉप्टर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए। वो कहता है पॉइंट ए से हेलीकॉप्टर जो है वो एट रेस्ट स्टार्ट होता है एंड ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ विद ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ए। ये इधर से स्टार्ट होता है और ये ऐसे चलता जाता है, ये पाथ आपको दिखाया हुआ है, सही है। अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ विद ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, यानी उसका एक्सेलेरेशन क्या कांस्टेंट है। इफ द स्पीड is V 28 मीटर पर सेकंड when the altitude of the helicopter is H 40 मीटर। वो कहता है कि जब ये H altitude पे जाता है, उसका 40 मीटर हाइट हो जाती है, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी V है वो 28 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, determine the values of r dot, r double dot, theta dot and theta double dot as measured by the tracking device at O। यहाँ पे पॉइंट O पे राडार लगा हुआ है इस जगह पे। वो कहता है कि इस पॉइंट पे ये देखें ये r है और ये थीटा इससे मेजर हो रहा है। वो कहता है कि आपने r डॉट, r डबल डॉट, थीटा डॉट एंड थीटा डबल डॉट की वैल्यू जो इसने रिकॉर्ड की है वो फाइंड करनी है। एट दिस इंस्टेंट क्या थीटा 40 डिग्री है और डिस्टेंस डी क्या है, ये 160 मीटर हो चुका है। निगलेक्ट स्मॉल हाइट ऑफ द ट्रैकिंग डिवाइस अबव द ग्राउंड। वो कहता है कि ये जो ट्रैकिंग डिवाइस की ऊपर हाइट है ग्राउंड से निगलेक्ट कर दें, इसका मतलब है कि ये इस जगह पे ही है, ग्राउंड के ऊपर ही है। ठीक हो गया, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट किसी को ना समझ आई हो तो कोई बात पूछ ले। बात ये कि पॉइंट ए से वो कांस्टेंट जो है वो एक्सेलेरेशन के साथ चला है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से। पॉइंट जो है वो जब एच हाइट उसको हुई है 40 मीटर की, तो उसकी वेलोसिटी हो गई वी इसी लाइन के साथ। अब क्या हो जाएगा, वो कहता है यहाँ पे ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई जो कि उसका आर और थीटा रिकॉर्ड कर रही है इस रेफरेंस के साथ। तो आपने वो वैल्यूज जो है वो बतानी है, जबकि ये जो ट्रैकिंग डिवाइस है पॉइंट ए से जहाँ पे हेलीकॉप्टर एड्रेस था वहां से 160 मीटर दूर जो है वो लगी हुई थी। सही हो गया। चलें जी, हम चलें जी इसके सोल्यूशन की तरफ। 2/142। हाँ जी, तवज्जो रहे, डायग्राम देखकर आपने परेशान नहीं होना, चूंकि ये थोड़ा रफ भी जो है वो करता हूँ। ये देखिए आपको नजर आएगी, ये देखिए जी क्या है, यहाँ पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आया, ये हमारे पास आर एक्सिस बन गया ना, ये देखिए, यानी इसी तरफ ये आर एक्सिस बन जाएगा और ये थीटा क्या बनेगा, ये थीटा इस पर ये परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा। तो ये हमारे पास ये थीटा एक्सिस बन गया परपेंडिकुलर, आर पे परपेंडिकुलर थीटा एक्सिस बन गया और ये है वो आर एक्सिस बन गया। अब हमने किया क्या है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना आर है, तो हमने इसको कह लिया कि ये एक्स है फॉर एग्जांपल, और ये हाइट उसकी एच है और ये डिस्टेंस जो है वो डी है। तो ये जो ये डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा बच गया, ये कितना बच गया 160 माइनस एक्स, ये आगे निकालते हैं ना।
वेलोसिटी v 28 है, h 40 है, थीटा डॉट 40 डिग्री है, d 160 है, r डॉट फाइंड करना है, r डबल डॉट थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट। ये देखिए ना, ये मैं जब मैं करता हूँ तो उस टाइम कहीं वो मिस्टेक हो जाती है तो मैंने फिर उसको करेक्ट कर दिया है। अच्छा, वी आर किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा r डॉट और माइनस वी साइन थीटा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये थीटा जो है ना वो पहले निकालना है, सही है ना। अब ये थीटा जो है वो कैसे निकलेगा, तवज्जो रहे, ये जो थीटा इधर पुट किया हुआ है ना, पहले आपने थीटा निकालना है। अब मैंने अल्फा क्या लिया, मैंने अल्फा ये एंगल लिया है, सही है ना। अब मुझे एक बात बताएं कि ये वाला आर जो है वो आपको गिवन है या नहीं गिवन? हाइट 40 है, थीटा आपको कितना दिया? 40। तो आप मुझे बताएं कि जो है वो अगर आप कर लें कि साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? वो h बाई आर होगा या नहीं होगा? ये देखें, r किसके बराबर हो जाएगा? वो h बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा h बाई आर के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? r किसके बराबर हो जाएगा? 40 बाई साइन 40, तो ये आ जाते हैं जी 62.2, सही है। अब x निकालना है, तो x किसके बराबर हो जाएगा? आप देखते हैं कि r वैल्यू आ गई, h आ गई हमारे पास, r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो ये x आ गया ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा? यानी 62.2 ये आ गया और माइनस 40, तो ये आ जाता है 47.62, ठीक है। कितना आ जाता है? 47.62। और अब जो है वो आपने निकालना एक्चुअली क्या है कि वो आपको ए बी लेंथ कितनी चाहिए, डिस्टेंस। तो ए बी जो है वो यहाँ पर ये देखे ना, ये लेंथ हमें चाहिए ना कि पाथ उसका कितना ट्रेवल हुआ है हेलीकॉप्टर का एक्सेलेरेशन के साथ, जहाँ पे स्पीड उसकी वी हुई है। हमने चूंकि स्पीड वी निकालनी है अभी, उसका हमें नहीं पता, तो हम क्या है वो ये फार्मूला जो है वो मकसद इधर लगाएंगे। हमें जो है वो ए बी का यहाँ से पता चलेगा। ए बी किसके बराबर हो जाएगा? ए बी हो जाएगा वो 40 स्क्वायर, ये देखे ना, यानी हाइट का स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस बनता है 160 माइनस 47.62, इसमें से ये माइनस किया तो 1112 आ गया। तो हमने ये डिस्टेंस का स्क्वायर ये स्क्वायर किया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। और ये हमारे पास ए बी की लेंथ आ गई, वो कितनी आई? 119.28। अब हम क्या काम करेंगे, हमने ये इक्वेशन यूज करनी है कि बी बी स्क्वायर यानी पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है इस जगह पे, ये देखिए ना पॉइंट बी पे, ये इस जगह पे पॉइंट बी है, यहाँ पे वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2a एस बी माइनस एस से। 28 स्क्वायर वेलोसिटी है और यहाँ पे 2a और ए बी का ये वैल्यू कितनी है? 119 है ना। तो ये जो इसके साथ किया, एक्सेलेरेशन आ गया 3.2a, सही हो गया ना। बोथ ए एंड वी आर इन द सेम डायरेक्शन। अब हम चलते हैं जी यार इसकी तरफ। वेलोसिटी जो है हमारे पास वेलोसिटी जो है वो वी बी दी हुई है। तो वेलोसिटी जब दी हुई है तो आप मुझे बताएं, वेलोसिटी 28 है, तो यहाँ पे आगे आए जी अल्फा निकाल लें। अल्फा निकाल लें तो वो किसके बराबर बनता है? अल्फा आ जाता है टेन हाइपर और आ जाएगा टेन जो है वो इनवर्स, यानी एच बाई जो है वो आ जाएगा एक्स। एक्स किसके बराबर था? एक्स था 47 के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है वो इसके बराबर आ गया 1040 बाई जो है वो 1112, ये 1112 जो है वो इसके बराबर आ गया ना, ये अल्फा निकालना है, ठीक है। तो 1112 जो है वो ये किया तो ये आ जाएगा अल्फा 19.59। सर एस बी माइनस एस से कैसे आया? वो ऐसे आया है कि आपको पता है कि आप इस फार्मूला में क्या लिखते हैं कि एस माइनस एस नॉट लिखते हैं, तो एस नॉट हमारा जीरो आ गया ना। तो पॉइंट ए पे जो डिस्प्लेसमेंट था उसको मैंने एस से कह दिया, तो जो पॉइंट बी पे था उसको एस बी कह दिया। तो असल में एस से जीरो है ना हमारा, जैसे एस माइनस एस नॉट नहीं लिखते, तो एस ए को मैंने एस नॉट लिखना था, तो एस नॉट असल में जीरो आया और कोई बात नहीं। अल्फा आपको समझ आई है, यानी अल्फा है ये वाला एंगल। अब आप बताएं कि ये जहां तक जो डिस्टेंस है वो 1112 है और ये हाइट h है, तो आप अगर लें tan इनवर्स h बाई जो है वो 1/12, तो ये 40 बाई जो है वो ये आ जाएगा, एंगल अल्फा आ गया। अब आपको चाहिए कि जो है वो
एंगल बिटवीन ई थीटा एंड वी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बिटवीन जो है वो ई थीटा एंड वी के दरमियान। अब मुझे बताएं कि जो है वो ये वेलोसिटी है ना, अब आपको चाहिए कि ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा, यानी वी वेलोसिटी ये है और ई थीटा एक्सिस ये है, तो ये एंगल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? अब आपको पता है कि जो थीटा एक्सिस है वो आर पे परपेंडिकुलर है, और अब जो है वो वेलोसिटी का एंगल जो है वो मकसद है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनेगा, वो अल्फा के बराबर बन गया या नहीं? ये देखें, ये अल्फा कितना निकला था? 19.59, सही है ना? अब आप मुझे ये बात बताएं कि यानी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी अल्फा होगा या नहीं? यानी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा अल्फा, सही है। अब आप एक बात और मुझे बताएं कि अगर ये एंगल था थीटा, ये था 40, ये था 40, तो इसका मतलब है कि जो ये वाला एंगल है ये भी 40 बन गया, 40 बन गया ना ये वाला एंगल भी, और अल्फा आपने जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी का है, तो आपने देखा कि ये वाला जो है वो एंगल कितना बन जाएगा? 90 माइनस थीटा 40 प्लस 19 अल्फा, 40 प्लस 19.59 जो है वो माइनस किया, तो आपको पता चल गया कि वेलोसिटी का ई थीटा के दरमियान और वी के दरमियान एंगल कितना बन गया है? वो बन जाता है 30.41, सही है। तो ये वाला जो है वो 30.41 जो है वो ये एंगल निकाला है। यहाँ पे देख ले, फिर वैल्यू मैंने पहले निकाली थी वो गलत थी, यहाँ पे साइन 30.41 आना है, तो ये 14.17 आ गया है। सर दोबारा बता दें। सर अल्फा की समझ नहीं लगी। अल्फा देखें, अल्फा कैसे निकला है, सुने। अल्फा है यानी ये वाला एंगल, अगर आप कहें तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे बताता हूँ। अब आपने जो क्वेश्चन करने हैं करते रहना। ये देखना, इसको हम स्क्रीन शॉट करते हैं और इधर ले जाते हैं जी पेज पे, ये पेस्ट करते हैं। ये देखें यहाँ पे आ गया। बात सुने, अल्फा जो है वो बताता हूँ कि वो अल्फा क्या है। ये देखें, आप देख रहे हैं कि ये वाली जो है वो ये वाली जो ट्राइंगल बन गई है ना, ये ट्राइंगल, अब इसमें देखें कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, ये 1112 दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, और ये हाइट एच भी 40 दी हुई है, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? एच बाई जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा 1112। तो इसी वजह से ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना आ गया? ये 40/1112 आ गया, तो ये 19.59 अल्फा आ गया। अब आप मुझे बताएं कि जो ये मैं आपको इधर क्लियर बता देता हूँ यार, यहाँ पे आपको समझ नहीं लगनी, तवज्जो रहे, मैं आपको सारा बताता हूँ। मैंने अभी जो है वो इसको डायग्राम में इधर बनाता हूँ आपको, ताकि मैं क्लियर करके छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ना। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ यार नीट एंड क्लीन डायग्राम, परेशान नहीं होना। ये देखें कि ओहो, ये और ये आ गया एच, सही हो गया। अब ये एंगल कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री, सही दिया हुआ है। अब आप देखें, इधर आगे चलते जाएं, ये ठीक है। ये दिया हुआ है पॉइंट ए, सही है। अब आप मुझे बताएं यहां तक टोटल कितना दिया हुआ था? ये था हमारे पास 160 था ना। अब आप मुझे बताएं कि ये था x, ये मैंने लिया था
एक्स, और एक्स किसके बराबर था, एक्स आया था 47.62, सही है ना, ये था जी 47.62। ओके, अब आप मुझे बताएं कि ये डिस्टेंस कितना बच गया ये दरमियान में, ये देखें, ये आ जाएगा 160 और माइनस कितना आ जाएगा, वो 47 पॉइंट कितना आ जाएगा 62, 47.62 आ गया, और ये आ जाएगा यानी कितना, वो 1112 पॉइंट कितना आता है यार, इधर लिखा हुआ था 1112.38, सही है, 1112 पॉइंट जो है वो 38। अब आप मुझे बताएं कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बी है, ये क्या है, ये हमारे पास है ई आर, और जो थीटा है, तवज्जो रहे, थीटा है परपेंडिकुलर, ये क्या है ई थीटा। अब आप मुझे एक बात बताना, जो वेलोसिटी थी हेलीकॉप्टर की वो ऐसे जा रही थी ना, ये देखें, ये थी जी वेलोसिटी वी। अब हमने क्या किया, इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, जल्दी बताना। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी का एक जो है वो कंपोनेंट जो है वो हमारे पास ये बन गया, और वेलोसिटी का ये कंपोनेंट जो है इसका नाम मैं रख रहा हूँ वी आर, और एक जो है वो कंपोनेंट इस वेलोसिटी का बन गया है ये वाला, सही है ना, और इस कंपोनेंट का नाम रख रहा हूँ वी थीटा। अब मुझे एक बात बताएं, जल्दी बताएं कि ये एंगल कितना बनता है, यानी ये एंगल कितना बनता है, जितना देखे ना ये 40 है, तो ये एंगल जो है वो 40 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा, ये एंगल भी 40 डिग्री बन गया। अब ये एंगल था एल्फा, अब एल्फा किसके बराबर था, एल्फा था एच, एच कितना था, ये 40 था, देखिए ना एच 40 हो गया, तो 40 डिवाइडेड बाई क्या है 1112.38, ये आ जाएगा एल्फा। तो इसका मतलब मुझे बताएं कि ये एंगल भी जो है वो एल्फा बनेगा या नहीं बनेगा, देखिए ना ये सेम लाइन जा रही है, ये हॉरिजेंटल है, तो ये भी ये एल्फा आ गया, ये 40 आ गया, तो इसका मतलब है आपको चाहिए कितना एंगल, आपको ये वाला एंगल चाहिए ना, ये वाला एंगल आपको चाहिए कि यार ये एंगल कितना होगा, ये देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, तो ये एंगल बन जाएगा, वो मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिया है, जो वेलोसिटी यानी v के दरमियान और e थीटा के दरमियान, एंगल बिटवीन e थीटा एंड v के दरमियान वो ये बनेगा, ये देखो ये v e थीटा है और ये वेलोसिटी v है, उसके दरमियान जो ये वाला एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 माइनस 40 प्लस 19.59, ये अल्फा है, तो ये आ जाएगा 30.41। तो इस तरह ये देखें